हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम करंट अफेयर्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। और आज हम सबसे पहले देखेंगे भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रमुख, जिनमें मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भी हैं। और इसी के साथ साथ हम वहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या के बारे में भी जानेंगे, उनकी राजधानियाँ भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जहाँ जिसमें उसके डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं। देन लोकसभा की सीट वहाँ पे कितनी है। बेसिकली राज्यसभा की सीट भी हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन राज्यसभा का सीट इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा नहीं जाता। लेकिन लोकसभा की सीटों के बारे में पूछ लेते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद जी हैं। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तेलुगु दो जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक आंध्र प्रदेश की और आंध्र प्रदेश का ही जो दूसरा भाग तोड़ के उसको बनाया गया तेलंगाना, दो जगह की तेलुगु है। तो यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या पहले 42 थी, अब 25 हो गई, 17 तेलंगाना में चली गई हैं। देन हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। राजधानी जो है ईटानगर है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू जी हैं और जो इसके राज्यपाल हैं वो बी.डी. मिश्रा जी हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी बेसिकली 4 राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रमुख रूप से अंग्रेजी है, वैसे तो और भी बहुत जगह अंग्रेजी मिलेगी, लेकिन प्रमुख रूप से 4 राज्यों की अंग्रेजी मानी जाती है। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है। आप लोकसभा सीटों की संख्या याद करने का आसान सा तरीका निकाल लीजिए। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली को छोड़ के, उन सब में केंद्र लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। और जितनी भी 7 सिस्टर हैं, पूर्वी भारत के राज्य हैं, इन सब में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देन है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं और इसके राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। जगदीश मुखी इसके अलावा नागालैंड के भी इनको राज्यपाल का पद मिला हुआ है। और जहाँ की जो भाषा है वो असमीज और अंग्रेजी है। और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। देन हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल जी हैं। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। देन हम बात करेंगे छत्तीसगढ़। यहाँ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं और भाषा हिंदी है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें 11 हैं। आप देखेंगे हिंदी जो है जितने भी, जैसे आप यूपी हो गया और बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और इनको जो तोड़ के राज्य बनाया गया, जैसे यूपी से उत्तराखंड हो गया, बिहार से झारखंड हो गया, एमपी से छत्तीसगढ़ हो गया, 6 राज्य आपके ये हो गए। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जो उससे यूपी से जो सटे राज्य हैं आप यहाँ देखेंगे हिंदी बोली जाती है। हरियाणा आपका हो गया, दिल्ली हो गया, लगभग 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। देन हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी दिल्ली ही है और यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके जो राज्यपाल हैं या गवर्नर कह लीजिए आप, हाँ, अनिल बैजल जी हैं। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 7 हैं। गोवा की बात करेंगे हम। गोवा, इसकी राजधानी जो है पणजी है। अब हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो अभी यहाँ का मुख्यमंत्री पद की शपथ किसी ने ली नहीं है, इसलिए इसको जैसे ही आपको न्यूज़ मिले इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। धारण हो गया है, इसको आप पी.एस. श्रीधरन पिल्लई कर लीजिएगा। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो इसकी लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो 2 है। देन हम बात करेंगे राज्य की। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। भाषा गुजराती है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें 26 हैं यहाँ पे। देन हम आगे देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आप यहाँ पे कंफर्म नहीं होइएगा। अभी इन्होंने शपथ ली नहीं है क्योंकि पॉसिबिलिटी इन्हीं की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अदरवाइज जब 21 तारीख को या ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी जल्दी ही ये शपथ ले लेंगे, तो जो शपथ लेता है आप उसका नाम वहाँ अपडेट कर लीजिएगा। देन यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और 80 सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो वो आपकी
यूपी में है और 80 सीटें हैं। देन हम आगे बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। और यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर खट्टर जी हैं। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। राजधानी जो है इसकी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी हिंदी है। और यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा सीटें जो हैं 29 हैं। देन हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। राजधानी इसकी शिमला है। श्री जयराम ठाकुर जी हैं। और इसकी जो राज्यपाल जी हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यूपी से सटे राज्य हैं लगभग सबकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। और यहाँ पे लोकसभा सीटें 4 हैं। देन हम बात करेंगे झारखंड। बिहार का एक पार्ट था पहले 2000 में इसको अलग कर दिया गया। इसकी राजधानी क्या है? तो रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। हिंदी इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पे 14 सीटें इसको लोकसभा में मिली हैं। पहले बिहार में 54 सीटें थी, बाद में बिहार में 40 बची, झारखंड में 14 विभाजित हो गई। देन हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है इसको इंडिया का। और फूल बगीचों का शहर भी बोला जाता है। अंतरिक्ष इसरो का हेडक्वार्टर भी आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा। बसवराज मुंबई यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत, आप इनको पहले राजस्थान में आपने इनका नाम सुना होगा, लेकिन अभी इस समय कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और कन्नड़ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 28 लोकसभा सीटें हैं। देन हम बात करेंगे केरल की। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और पिनरई विजयन आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान ये इसके आपके राज्यपाल हो गए। और मलयालम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मलयालम इसकी और प्लस लक्षद्वीप की भी, क्योंकि लक्षद्वीप आप देखेंगे केरल के आसपास ही ये पड़ता है द्वीप जो है, इसलिए उसकी भी लैंग्वेज मलयालम भी मानी सिलेक्ट है। देन हम बात करेंगे लोकसभा सीट यहाँ पे 20 हैं। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है मुंबई है। और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 48 यूपी के बाद जो सर्वाधिक सीटें हैं वो महाराष्ट्र में हैं और 48 हैं। देन हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं। और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 42 थर्ड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों के मामले में आता है, जिसमें 42 सीटें हैं। देन हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी ये है यहाँ पे मणिपुर की राजधानी आप कमेंट बॉक्स पे बताइए क्या है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। देन यहाँ पे भी इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ के भी जो सीएम हैं इनका नाम अभी आया नहीं है। देन लेफ्टिनेंट की गवर्नर की बात करें तो LA गणेशन है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैथई है, मणिपुरी है। मणिपुरी को ही मैथई ही बोलते हैं। इसके लिए आप मणिपुरी ऑप्शन में मिलेगा, मणिपुरी टिक करिएगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 2 सीटें ही लोकसभा में मिलेंगी, क्योंकि ये 7 सिस्टर का ही एक पार्ट है। पूर्वी भारत में 7 राज्य जो गिने जाते हैं 7 सिस्टर के नाम से, उनका एक पार्ट है। देन हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा जी हैं। सत्यपाल मलिक इसके राज्यपाल हैं। और अंग्रेजी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे अंग्रेजी आपको देखने को फिर मिलेगी। और यहाँ भी लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें 2 हैं। देन हम आगे बात करेंगे, मेघालय हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन हम बात करेंगे मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और सीएम पीयू जोरामथंगा है। और कम्बमपति हरिबा यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 1 है। देन हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेफ्यू रियो है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। इसके पहले आपने इनका नाम असम के संदर्भ में सुना था, वहाँ का भी इनको चार्ज मिला है। और नागालैंड का भी चार्ज मिला है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं अंग्रेजी के संदर्भ में नागालैंड, अक्सर पूछे जाने वाला सवाल यही है। देन हम बात करते हैं और यहाँ पे सीटें कितनी हैं। हाँ, यहाँ पे एक आप ध्यान दीजिए, मिजोरम और नागालैंड इन दोनों में 1-1 सीटें हैं, जबकि ये 7 सिस्टर का पार्ट है। यही 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सीटें ना होकर के 1-1 सीटें हैं। और जब वो सिक्किम पड़ेगा आप वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको 1 सीट ही मिलेगी। और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उन सब जगहों पे आपको 1-1 सीट ही मिलेगी। ठीक है, आप इसको
नागा से ऐसे भी याद कर लीजिए, नागा मांगे सिक्का। नागा जो है और मांगे मतलब मिजोरम हो गया और सिक्का मतलब सिक्किम हो गया। ये तीनों में एक एक प्लस जितनी भी आपको केंद्र शासित मिलेंगे वहाँ भी एक एक हैं। और इन दोनों को नागालैंड और मिजोरम को छोड़कर जितने भी 7 सिस्टर के पार्ट आते हैं उन सब जगह दो दो हैं। ठीक। देन हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। ओडिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और 21 सीटें उड़ीसा में लोकसभा सीटें हैं। देन हम बात करेंगे पुदुचेरी और इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है। एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम हैं और तमिलिसाई सौंदरराजन, इसके अलावा इनको तेलंगाना का भी अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है और तमिल इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि ये तमिलनाडु के अंतर्गत ही है, इसीलिए इसकी तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक सीट है यहाँ पे लोकसभा की। पंजाब की बात करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और भगवंत मान अभी इन्होंने हाल ही में शपथ ले ली है 16 तारीख को, इसलिए इनका नाम यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। यहाँ भी हाल ही में चुनाव थे और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। देन हम बात करेंगे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। पंजाबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 13 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे। देन हम बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी आप देखेंगे यूपी के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए हिंदी यहाँ की भी राजधानी है और 25 लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम की बात करेंगे, मैंने अभी इन्फॉर्म किया नागा मांगे सिक्का, तो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम यहाँ एक एक लोकसभा सीटें हैं। राजधानी क्या है? गंगटोक है। PS गोले यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद यहाँ पे राज्यपाल हैं और नेपाली, आप ध्यान देंगे नेपाली जो है नेपाल की बेसिकली लैंग्वेज है और सिक्किम में भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है और एक लोकसभा सीट है। तो ऐसे भी याद कर लीजिए, सिक्का है और सिक्का क्या होता है? गोल होता है, तो यहाँ से सीएम हो गए। और गंगा में प्रसाद के फॉर्म में आपने देखा हो, गंगा में हम लोग जाते हैं तो सिक्का फेंक देते हैं माता जी के रिस्पेक्ट के फॉर्म में। से करना नहीं चाहिए लेकिन फेंक देते हैं, तो आप यहाँ से भी इनको कंफर्म कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट होता है अपने हिसाब से आप ट्रिक बनाएं। आप किसी दूसरे के ट्रिक से याद करने का ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा कम जटिल होता है, इसलिए आप सबसे बेस्ट है अपने हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन करें और ट्रिक के माथे ना ही बैठे तो बेहतर है। आप खुद से 3-4 बार या 5-6 बार, जिसकी जैसा कैपेबिलिटी है माइंड की, उतना रिवाइज कर लेगा, चीज़ें आप ऑटोमेटिक रिकॉल होने लगती हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि ट्रिक के बेसिस पे ना ही जाएँ। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट राज्य की। अगला पॉइंट है तमिलनाडु। हाँ, ये में भी अच्छा नहीं हुआ। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिल इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 39 सीटें यहाँ पे लोकसभा की हैं। देन हम बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और इसकी चंद्रशेखर राव CM है। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। इनको इसके अलावा पुदुचेरी का भी अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है। ये दोनों जगह की हैं। तेलुगु इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो ही जगह की है। देन 17 यहाँ पे सीटें हैं किसकी? लोकसभा की। और देन हम बात करेंगे त्रिपुरा राजधानी अगरतला, CM विप्लव कुमार देव। सत्यनारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दो आप देखेंगे, फिर ये 7 सिस्टर का पार्ट है इसलिए 2 यहाँ पे सीटें मिल रही हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लें, हल्की सी ट्रिक। त्रिपुरा नाम में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे विप्लव कुमार देव 3 स्टेप में नाम है इनका। सत्यनारायण आर्य यहाँ भी इनका नाम 3 स्टेप पे है। और त्रिपुरा से आप देखेंगे त्रिदेव होते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में देव आया है। और सत्यनारायण आर्य बेसिकली ये क्या है? विष्णु जी का नारायण एक नाम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे देव में दोनों भगवान के नाम ही आ रहे हैं। तो हल्का सा आप कुछ देखो ऐसे भी होते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ आइडिया के थ्रू रिकॉल करते हैं माइंड में, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखें। देन हम बात करेंगे उत्तराखंड की। राजधानी जो है देहरादून है। यहाँ पे भी CM का नाम आया नहीं है। गुरमीत सिंह यहाँ के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह यहाँ पे राज्यपाल हैं। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 5 लोकसभा सीटें हैं। देन हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की। राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे गवर्नर होता है और एडमिरल DK जोशी जी हैं जो कि यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 1 लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो बनवारीलाल पुरोहित जी यहाँ का राज्यपाल का पद संभाले हुए हैं। अंग्रेजी यहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपने देखा आपको 3 से 4 राज्य मिल चुके हैं। नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया। चौथा राज्य आपको खुद से
आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, आपको पीछे मिल जाएगा। देन हम देखेंगे लोकसभा सीट कितनी है, तो एक है। हम बात करते हैं लक्षद्वीप, राजधानी है कावारती और यहाँ के गवर्नर प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो मलयालम है। लोकसभा सीटें कितनी हैं, एक है। देन हम बात करेंगे दादरा व नगर हवेली की, इसकी राजधानी सिलवासा है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ का भी इंचार्ज संभालते हैं और गुजराती यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और लोकसभा की सीटें एक हैं। देन हम बात करेंगे दमन व दीव की। दमन व दीव की राजधानी दमन है। प्रफुल्ल पटेल जी इसको भी संभाल रहे हैं और गुजराती यहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और एक लोकसभा सीटें इसमें भी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। मनोज सिन्हा जी यहाँ के गवर्नर हैं। कश्मीरी, डोगरी और हिंदी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं। पहले जब हम देखते थे तो देखते थे जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ, इस बार लद्दाख डिवीज़न को अलग कर दिया गया, इसकी राजधानी को लेह घोषित किया गया। राधाकृष्ण माथुर जी इसको हेड कर रहे हैं और उर्दू, हिंदी और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और एक लोकसभा सीट इसके हिस्से आई है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अभिमन्यु सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।